नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही है बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में अब तक 26 इंच बारिश होने की जानकारी मिल रही है। इस मानसून में अब तक 71% बारिश हो चुकी है। भोपाल इंदौर संभाग में बारिश का ये दौर अभी कुछ दिन और जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर, सागर, रीवा में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि जबलपुर, शहडोल, उज्जैन में बारिश की संभावना है। और अगले 4 दिन भारी बारिश के जो अभी तक दौर हम देख रहे थे उससे कुछ राहत जरूर मिल सकती है। फिलहाल जो बारिश का आंकड़ा है वो 71% तक पहुंच गया है और अभी कई जिलों में भारी बारिश हुई बीते कुछ दिनों से और अब आगे कुछ दिन राहत की संभावना जताई जा रही है। हालांकि हल्की बारिश या रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। जिस तरह मूसलाधार बारिश ने सभी नदी नालों को भर दिया है और सड़कों पर, चौक चौराहों पर कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, घरों तक में पानी घुसा, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ 3 से 4 दिन अभी हल्की बारिश हो सकती है या फिर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। लेकिन जो भारी बारिश है, जो मूसलाधार बारिश हो रही थी 4 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से, उसमें कुछ हद तक राहत मिलेगी। और 4 दिन से जारी 4 दिन के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है। और अब तक 71% बारिश हो चुकी है मानसून की। और इस मानसून में अभी और कितनी बारिश है ये देखना बाकी है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कह रहा है? शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या डिटेल्स मिल पा रही है मौसम विभाग के पूर्वानुमान में, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 4 दिन जो है वो राहत भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो कोई भी बड़ा सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश तो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन जो हैवी रेन का अलर्ट था वो फिलहाल 4 दिन किसी तरह का नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून की अब तक 71% जो बारिश है वो दर्ज की जा चुकी है। और यही कारण है कि जो तमाम जो बड़े तालाब की बात हो या फिर जो दूसरे डैम्स हैं वो पूरी तरीके से लबालब नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में केवल स्थानीय जो सिस्टम डेवलप हो रहे हैं उसके चलते इंदौर, उज्जैन हो, जबलपुर हो या फिर जो दूसरे अन्य इलाके वहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जो हैवी रेन की जो लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में लगातार हैवी रेन का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा था और लगातार हैवी अलर्ट जो हैवी रेन हो भी रही थी, जिसके चलते जनजीवन भी प्रभावित नजर आ रहा था। फिलहाल उससे राहत मध्य प्रदेश वासियों को मिलती नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून बाकी है, पूरे अगस्त के महीने तक ये मानसून इसी तरीके से सक्रिय रहने वाला है। लेकिन जो हैवी रेन का सिस्टम है वो फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई नहीं बन रहा है। जी शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर अभी डिटेल्स आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बलरामपुर में बाढ़ में फंसी एक महिला जो कि एनीकट के ऊपर से गुजर रही थी और उसका पैर फिसल गया। कनहर नदी की बाढ़ में बहने से बच गई। लोगों ने रस्सी के सहारे महिला को बाहर निकाल लिया और पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। लेकिन लोगों को इस तरह के हादसों से सबक लेना चाहिए, जो कि नहीं ले रहे हैं। बच्चों को लेकर, पूरे परिवार को लेकर इस उफनती उफनाई नदी में उतर गए हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है। और 3 राज्यों में भेजे जाएंगे बाघ। दरअसल राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बाघों को भेजे जाने की तैयारी है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ये बाघ भेजेगा। NTCA से मंजूरी मिली है। 3 राज्यों ने 3 बाघ और 1 बाघिन की मांग की है। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी 785 बाघ हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र से। शैलेंद्र, पूरी दुनिया में बाघ बहुत कम बचे हैं और उसमें भी भारत में ठीक ठाक संख्या बाघों की, और उसमें भी मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा बाघ हैं। संभव है इसीलिए बाघों को आगे और दूसरे राज्यों को दिए जाने की तैयारी है। क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? क्या रहेंगी औपचारिकताएं?
बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट है, लंबे समय से टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगातार टाइगर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 785 जो ताजा आंकड़े हैं, जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 785 टाइगर मध्य प्रदेश में अलग अलग अभ्यारण्य में वो रह रहे हैं। ऐसे में अब दूसरे राज्यों की तरफ से भी लगातार ये डिमांड की जा रही थी कि उनके स्टेट को मध्य प्रदेश से टाइगर दिए जाएं, और उसको लेकर जो है वो बाकायदा एक कमेटी गठित की गई थी, और कमेटी ने अब ये निर्णय लिया है कि दूसरे राज्यों को भी मध्य प्रदेश अपने बाघ उपलब्ध कराएगा, यानी वहां पर भेजे जाएंगे। तो अभी जो 3 स्टेट है जिन्होंने लगातार मध्य प्रदेश से वो बाघ की मांग कर रहे थे, उसके बाद बाघ जो संरक्षण जो कम संस्था है उसकी तरफ से अनुमति अब दे दी गई है कि दूसरे राज्यों को भी दिए जाएंगे बाघ। उसमें 3-3 बाघ इन तीनों राज्यों को दिए जाने, इसके साथ ही एक बाघन जो है वो यहां से दी जाएगी। देखिए मध्य प्रदेश में लगातार अभ्यारण्य की संख्या भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार बढ़ा रही है। उसके पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से बाघों की संख्या लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, तो ऐसे में उनके आपसी वर्ग संघर्ष ना हो, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि आपसी वर्ग संघर्ष के चलते मध्य प्रदेश में टाइगर्स की डेथ भी हुई है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में टाइगर्स की डेथ ना हो, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। बिल्कुल आवश्यकता भी इसकी है, क्योंकि बाघों का जो क्षेत्र होता है अमूमन वो बड़ा क्षेत्र होता है, और एक कम क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में बाघ रहेंगे शैलेंद्र, तो जिस बात का जिस परेशानी की चिंता जताई गई है वन विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, वो होता है, अक्सर टसल होती है बाघों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बलरामपुर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पास्टर को गिरफ्तार किया गया। लालच देकर लोगों को ये धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहा था, ऐसा इस पर आरोप लगा है। अपने घर में आरोपी ने एक चर्च बनाया हुआ था। दरअसल एक महिला जिसने पुलिस से इसकी शिकायत की, और शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल राजपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, और इसके घर जाकर जब तलाशी ली गई तो पता चला कि घर के अंदर ही इसने चर्च बनाया हुआ था, और लोगों को तरह तरह के लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर करता था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी रंजीत बड़ा के खिलाफ अपराध सबूत स्थित पाए जाने से पास्टर रंजीत बड़ा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में रामानुजगंज न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उसे 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इस पूरे मामले में, दरअसल एक महिला ने शिकायत दी थी, और महिला के द्वारा शिकायत ये दी गई थी कि एक शख्स जो कि धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को तरह तरह के लालच दिया करता है, इस पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। और धमतरी में बीच बाजार चाकू लहराने का एक मामला सामने आया, जिसमें उन बदमाशों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बाजार में चाकू लहराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, और आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी जब्त किया गया है। चाकू लहराने वाले बदमाश जो बीच बाजार चाकू दिखाकर दहशत फैलाने की कर रहे थे कोशिश, गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कुछ अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। और अंबिकापुर में लाखों रुपए की लूट, जिसमें 3 लाख रुपए कैश और सोने की चेन, मोबाइल फोन लूटकर आरोपी फरार हो गए। दरअसल मुंगेली से जमीन का सौदा करने एक पीड़ित आया था, और जमीन दिखाते वक्त बाइक से आए 2 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। चाकू दिखाकर उससे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, और 3 लाख रुपए कैश थे, सोने की चेन, मोबाइल फोन, ये सब आरोपी लूटकर फरार हो गए। और अंबिकापुर में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। ये महिला घर के बाहर ही उस वक्त मौजूद थी, और अचानक हाथी सामने आ गया, और हाथी ने अपनी सूंड में महिला को लपेटकर उठाकर पटक दिया, और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सूचना के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा, और लुंड्रा के गिरसा माझापारा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और नदी में बह जाने से एक शख्स की मौत होगी, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। दरअसल कई घंटे की मशक्कत के बाद ये शव मिला है। पिकनिक मनाने के लिए 4 दोस्त गए हुए थे, और गातापार थाने के टुकराभाट गांव के अमनेर नदी में ये हादसा हुआ।
जहां पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे सब। और बिहार के जहानाबाद में भगदड़ मचने का एक मामला सामने आया। दरअसल वाणावर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची और 7 लोगों की मौत हो गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि जलाभिषेक के दौरान ये भगदड़ मची थी। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। बिहार के जहानाबाद से ये घटनाक्रम सामने आया, जहां 7 लोगों के इस भगदड़ में मौत हो गई। जलाभिषेक करने सभी यहां पर गए हुए थे और काफी संख्या में लोगों के वहां पर पहुंचने के बाद भगदड़ मची। घायलों को सदर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि कारण क्या रहे, वहां भगदड़ किस वजह से मची, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों को चोट आई है। हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या ये। तो प्रशासनिक क्या क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फिर फर्दर क्या डीएम एसपी आ रहे हैं क्या? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी अभी हमारे पास 7 है। सर, मृतकों की संख्या को लेकर संशय है कि इसकी संख्या बढ़ सकती है, तो अभी कितनी है? थोड़ी देर बाद हम लोग आधिकारिक तौर पर बात करेंगे। प्लीज़ अभी इसको, मेरा जो पर्पस है पहले इसको हम लोग हाजिर करने दीजिए। जो इसका विधिवत प्रक्रिया है उसको हमको करना है, इसके लिए हम लोग अभी लाइन अप कर रहे हैं। ये सब बातें थोड़ी देर बाद हो सकती है। सर, सुरक्षा में लैग को लेकर बड़ा मामला माना जा रहा है, घटना कैसे हुई? नहीं, तीन सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज़्यादातर, 3 सोमवारी के बाद ये 4थी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज़्यादा सतर्क थे। बीती रात लगभग 12 से 1 के बीच में बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम में भगदड़ मची। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं। हालांकि मौत कितनी हुई है इसकी पुष्टि अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। प्रशासन के लोग रात में ही यहाँ पहुँचे थे। डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीएम और एडीएम के साथ ही कई सारे पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुँचे थे। फिलहाल स्थिति नॉर्मल हो गई है। पूजा पाठ एक बार फिर से शुरू किया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं आगे रास्ता, इसी रास्ते में आगे में दुर्घटना हुई है। जो स्टार्टिंग जो भगदड़ मचा है उसमें लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ रात में जो लोग थे उसमें से चश्मदीद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? श्याम प्रसाद। आप वहाँ थे जब भगदड़ मचा था? हाँ। क्या हुआ था? चलते कि बहुत काफी भीड़ हुआ है, गिरा-गिरी हुआ, दौगा दौगी यही पर थोड़ा तो उसमें कितने लोग घायल हुए आप देख पाए थे? वहाँ मौतें हुई उसके बारे में आपको नहीं पता चलता? कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद से लक्ष्य विहार को बोलता है। तो फिर पूजा पाठ रोक दिया गया था? हाँ, रोक दिया कुछ देरी के लिए। अच्छा, पूजा पाठ धीरे-धीरे। तो जो अधिकारी सब आए थे वो लोग आप लोग से मिले भी थे? आप भी थे वहाँ पर? हम तो अभी जल डाल के आए हैं। तो रात में जो घटना हुई उसकी ये चश्मदीद है। और क्या नाम है? श्याम प्रसाद जी। कहाँ से आए हैं? लच्छू बिघा से आए हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से पूजा पाठ जो है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ है। पुलिस की तैनाती भारी मात्रा में की गई है। यहाँ आगे ऐसा न हो इसका ख्याल रखते हुए प्रशासन एहतियात बरत रहा है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, मखदुमपुर, जहानाबाद। और सीहोर में गरीबों के राशन की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया। दरअसल खाद्य विभाग ने इछावर तहसील के धामदा के एक व्यापारी के निजी गोदाम से लगभग 300 क्विंटल पीडीएस का चावल बरामद किया, जो खुले बाजार में बेचने के लिए ये ले जाया जा रहा था। फिलहाल आरोपी व्यापारी आकाश जैन पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। कलेक्टर ऑफिस अब ये जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। फिलहाल
जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए किस तरह से गरीबों के हक पर डाका डालने का काम पैसे वाले कर रहे हैं। यहां उस व्यापारी को और प्रशासनिक स्तर पर जो मिली भगत है, बिना इसके संभव है नहीं। वैसे ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का। चावल कौन सा सामान? चावल ये गोदाम किसका है? वो आकाश भैया कौन है उनका था। और गाड़ी किसकी है? गाड़ी की हमें नहीं मालूम। आपको किसने बुलाया था? यहाँ से हम मजदूर के द्वारा आए हम तो मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि धामंदा में कहीं ऐसे एक व्यापारी हैं, उनके यहाँ पे चावल रखा हुआ है। जिसकी जानकारी मिलने पर मैं अपने दल के साथ में अपने ऑपरेटर और परिवहनकर्ता के साथ वहाँ पे पहुँचा जब, तो वहाँ ट्रक में मतलब गोदाम से ट्रक में माल रखा जा रहा था, चावल रखा जा रहा था। तो मौके पर मैंने उसकी जानकारी हम्बाला और ड्राइवर से, जो ट्रक ड्राइवर थे, उनसे लेना चाहिए, तो उनके द्वारा साफ स्थिति नहीं बता पाए वो। तो कलेक्टर ऑफिस अब जांच रिपोर्ट भेज दी गई। हालांकि डिटेल्स अब तक इस पूरे मामले में जो भी सामने आएंगी आगे आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे। सीधी का एक मुन्ना भाई जबलपुर में गिरफ्तार किया गया। बी फार्मेसी की परीक्षा देते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरे छात्र की जगह पर यह परीक्षा देने पहुंच गया। सीधी के निधपुरी गांव का ये आरोपी शिवम गुप्ता मंडला के अजय गायकवाड़ की जगह परीक्षा देने पहुंच गया। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। और अब बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहां तक अभी विकास भला क्यों नहीं पहुंचा। ये गांव गोटे गांव के हैं और गोटे गांव की ये तस्वीर है। ब्लॉक के खोबी ग्राम पंचायत की तस्वीर जो वहां की जमीनी हकीकत को बता रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को किस तरह जद्दोजहद करनी पड़ रही है एक बीमार शख्स को ले जाने के लिए। सड़क नहीं होने की वजह से यहां वाहन नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जनप्रतिनिधियों ने वोट के नाम पर हमेशा छला है। कभों से नहीं है, कभों जिंदगी सियानों की बीत गई और औलाद की बीत गई। कोई रोड नहीं है और इतनी समस्या है हमारे तो डिलीवरी बारी भाईचारों के भी खटिया पे ले जाना पड़ा और बीमार बारों को खटिया पे ले जाना पड़ा। लोगों ने बहुत भारी समस्याएं यहाँ पर, जो रोड भी नहीं बना हुआ और कुछ महिलाएं डिलीवरी से हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। और अभी एक माता जी को हम लोग ले जा रहे हैं, जबलपुर ले जा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। और यहाँ हमारे गांव में 200 वोटर है, 200 वोटर के होते बाद भी हम लोग का रोड नहीं है। हम लोग देखते आ रहे हैं, सियाने चले गए, 50 साल हो गए, 70-80 साल हो गए, हम लोग का भी जीवन भी इसी तरह चले जा रहा है। और बढ़ते आगे, इधर दमोह जिले में भी जर्जर मकानों पर कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने दमोह के हाकगंज बरांडा में स्थित एक मकान को ध्वस्त कर दिया और शाहपुर हादसे से प्रशासन ने सबक लेते हुए इस तरह के कई जर्जर मकान चिन्हित किए हुए हैं और एक के बाद एक इन मकानों को गिराया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, जिसे अल्टीमेटम देकर वापस भेज दिया गया था, लेकिन आज जिला प्रशासन पोकलेन मशीनों को लेकर यहां पहुंचा और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये ध्वस्त कर दिए गए। आपको बता दें कि इस तरह के कई जर्जर मकान जो इस बारिश में गिर सकते हैं, जिनकी संभावना है गिरने की, और इस तरह के मकानों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जा रहा है और ऐसे मकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है। देखिए, एक बार बुलडोज़र के छूने मात्र से ही पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा और ऐसे में बारिश के दौरान किसी तरह के हादसे की संभावनाएं न बने, इसके लिए इस तरह से मकानों को चिन्हित करके गिराया जा रहा है। ऐसे मकान जो किसी दूसरे के लिए भी खतरा बन सकते हैं। नगर पालिका ने हमारे दमोह में जो भी अति जर्जर और जर्जर भवन हैं उनको चिन्हित किया है और कलेक्टर साहब के यह निर्देश हैं कि जितने भी जर्जर भवन हैं उनसे किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से
गिराना है, हटाना है। देखिए, एक जर्जर मकान जो है वो प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से चिन्हित किया गया है। इसमें कल भी कार्रवाई होनी थी, किन्हीं कारणों से वो कल नहीं हो पाई। संबंधित पार्टियों को नोटिस जो है वो जारी किया गया था। कल सामान निकाल रहे हैं अपना, जो भी इसमें किराएदार थे। भवन को खाली कराकर इस जर्जर मकान को जो है ध्वस्त कराने की कार्रवाई कुछ देर में की जाएगी।